हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर रहेगा परमाणु संरचना और सिद्धांत से। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यह की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो यह होता है प्रोटॉन में। जिन उपपरमाणु कणों में समान उपपरमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है प्रतिकण के नाम से। शब्द परमाणु को किसने खोजा था? तो यह खोजा था डेमोक्रिटस ने। एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणात्मक आवेश होता है? तो यह होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणुओं में मौजूद है, तो यह मौजूद है हाइड्रोजन। नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है? तो नाभिक में उपस्थित नहीं होता है इलेक्ट्रॉन। नाभिक में कौन उपस्थित होता है? तो यह होता है न्यूक्लियॉन। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं? तो यह होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है, तो यह प्रभाव है न्यूट्रॉनों का। बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को आवेशित करता है? तो यह होता है इनमें से कोई नहीं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी? तो यह खोज हुई थी परमाणु में नाभिक की। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो यह खोजा गया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। एम कक्षा में शामिल हो सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 18। एन कोश में अधिकतम डैश इलेक्ट्रॉन होंगे? तो एन में अधिकतम होंगे 32। तीसरी कक्षा में डैश सेल के रूप में निरूपित किया जाता है? तो यह किया जाता है एम से। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 18। न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होती है, तो यह होती है हाइड्रोजन। कौन सा परमाणु उपपरमाणु कण नहीं है? तो यह है ज़ीनॉन। एम सतह में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 18। प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है? तो यह होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। एम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को संयोजित कर सकता है? तो यह कर सकता है 18 तक। किसी परमाणु के एम कोश में संयोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 18। एल में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 8। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? तो इनमें होंगे 3 सेल। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को डैश कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है संयोजन इलेक्ट्रॉन। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? तो यह है 32।
कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था जे थॉमसन द्वारा। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो यह किया जाता है स्वर्ण पर। किसी परमाणु के K कोष में संयोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 2। किसी एक सेल में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? तो यह करती है 2n² पर। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो यह होगा 2, 8, 18 और 8। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है तो तत्व का क्या नाम है? तो इसका नाम है मैग्नीशियम। यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 6। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो यह विन्यास नहीं है ऑप्शन नंबर डी, 2 और 6 का। जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होती है? तो उसकी संयोजकता होती है 0। किस तत्व में इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यह होते हैं कैल्शियम का। डैश में बाह्यतम कक्षा में पूरी तरह से भरी होती है। तो यह भरी होती है जिनॉन की। पहले आवर्त में दोनों तत्वों को डैश में संयोजित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह होते हैं K कोष में। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा? तो यह रखेगा 35 को। डैश के बाह्यतम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह होते हैं धातु के। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। तो यह होती है AS और BI की। एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? तो यह ज्ञात की जाती है 2n² के द्वारा। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो यह है 8। अधिक स्थिर या अक्रिय परमाणु के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 8। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है तो उस तत्व का क्या नाम है? तो उसका नाम होगा फास्फोरस। इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं वो डैश है। तो वह है 8। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 है? तो यह है एल्युमिनियम का। तत्व में बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। तो यह होती है आर्गन का। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यह होती है 5, 6, 7 या 8। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है? तो यह है आर्गन का। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यह होते हैं 6। इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 6 वाले तत्व की पहचान करें। तो यह है ऑक्सीजन का। इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो यह है 2, 8, 3 का। नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटा है। तो यह छोटा है एल्युमिनियम 3+। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो इसकी संयोजकता होगी 1। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है तो इसके प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो इसकी संख्या हो जाएगी 15। उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यह होता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का सही वितरण कौन सा है? तो यह है 2 8 3। एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इनके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? तो इसकी परमाणु संख्या है 102.0। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? तो यह किया जाता है Z से। किसी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है तो यह निश्चित किया जाता है एक अणु में प्रोटॉन की संख्या से। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है तो तत्व का नाम क्या है? तो तत्व का नाम है सिलिकॉन। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है तो तत्व का नाम बताएं। तो तत्व का नाम है पोटेशियम। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? तो इसकी संख्या है 7। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो यह होती है द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या के। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है तो यह जाना जाता है द्रव्यमान संख्या से। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है तो यह होता है प्रोटॉनों के बराबर। एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? तो इसकी परमाणु संख्या हो जाएगा 101.0। तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या कहलाते हैं तो यह कहलाते हैं आइसोबार। डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होती है तो यह होती है न्यूट्रॉनों में। किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? तो यह निर्धारित की जाती है एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से। एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या N है। इस पर परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो यह होगी N। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो यह होती है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक को दर्शाता है तो यह दर्शाता है प्रोटॉन को। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो यह माना जाता है परमाणु क्रमांक को। F में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन की संख्या को लिखें तो यह लिखा जाएगा 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके डैश के बराबर होती है तो यह बराबर होती है परमाणु क्रमांक के। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो यह है हाइड्रोजन का। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होता है? तो यह हो जाएगा 10। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? यह बना होता है केवल एक प्रोटॉन का। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो यह हो जाएगी 20। कार्बन परमाणु के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है
इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन हैं। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो इसकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 27। यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? तो यह हो जाएगी 23। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में उपस्थित होता है, तो इसमें उपस्थित होता है 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। आइसोटोप या समस्थानिक क्या है? तो यह एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी। एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है यदि इनके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इनकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? तो इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी 109। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है, तो इसका बदल जाता है समस्थानिक। अमोनिया में N और H के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होता है, तो यह अनुपात में होता है 14:3। डैश के रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिक का गुण है? तो यह गुण है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2, 3 और 4। इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ये समान रासायनिक गुण को प्रदर्शित करते हैं, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, तो यह भिन्न होते हैं समस्थानिक। यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को डैश की खोज से गलत सिद्ध किया गया था, तो यह किया गया था समस्थानिक का। प्राकृतिक क्लोरीन के दो समस्थानिक, क्लोरीन का 75% और क्लोरीन का 25%, क्लोरीन की औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो यह है 35.5। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? तो यह बनाते हैं अणु। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? तो यह बनाते हैं अणु। CaO यानी कार्बन डाइऑक्साइड द्रव्यमान के अनुसार कार्बन और ऑक्सीजन अनुपात होता है, तो यह होता है 5:2 में। एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? तो इसका अंतर के कारण है उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं, तो यह होते हैं 1:8 के। अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो यह होते हैं 6। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो यह होते हैं H2SO4 का। समभारिकों में डैश की संख्या समान होती है, तो यह समान होती है नाभिक में। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डैश के रूप में जाना जाता है, तो यह जाना जाता है आइसोबार के रूप में। इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं, तो यह होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? तो यह किया था जॉन डाल्टन ने। परमाणु रासायनिक के रूप में जुड़कर बन जाते हैं, तो यह बन जाते हैं अणु। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो यह होता है 40। NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यह होता है 35%।
CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो यह होती है 27.3%। एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता क्या है? तो यह है 11.11। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र 80 तत्व है, तो यह है अणु का। पानी में 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है? तो यह है 90 यूनिट। अणु से परिचय द्वारा 1986 में कराया गया था, तो यह कराया गया था विल्हेम ओस्टब्लड द्वारा। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अणु। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डैश रूप में जाना जाता है, तो यह जाना जाता है परमाणुकता के। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है, तो यह होता है 106। CaOH2 का सापेक्षिक द्रव्यमान है, तो यह है 76 U। सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणुक द्रव्यमान के एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं, तो यह पाए गए हैं C12। CaOH2 के अणु में कितने परमाणु मौजूद है? तो यह मौजूद है 5। Ca2 में C और O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात में मौजूद है, तो यह मौजूद है 3:8। नाइट्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो यह होगा 17। निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? तो यह शामिल होते हैं लोहा में। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम से 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है? तो यह दिया था वर्जिलियस ने। एक तत्व A फार्मूला A3 और O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है। तत्व A की संयोजकता क्या है? तो तत्व A की संयोजकता है 4। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो यह है 4। प्रायः धनावेशित तत्व की संयोजकता होती है, तो यह होती है 1, 2, 3। किसी तत्व की संयोजकता राशि क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है संयोजकता। कैरप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? तो यह होती है 1। निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यह होते हैं एल्युमिनियम में। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? तो इसकी संयोजकता होगी +2। निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? तो यह होता है कार्बन में। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा लिखा जाता है, तो यह लिखा जाता है बड़े अक्षर में। NH4 SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो यह होते हैं 15। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसकी रासायनिक सूत्र है Al2O3। गलत मिलान का चयन करें। तत्व और संयोजकता। हीलियम की 0, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 1 नहीं होता है। अगला, दिए गए प्रतीक में प्रतिनिधित्व करता है, तो यह कर रहा है हाइड्रोजन का।